देखिए बालक बिना तो टूक भी घर में मैंने जहर दिखाई दे। मैं तो पागल सोई चुप हो जाएगी तू ये बल्ले शैनी। एक बार ना 100 बार बता मैंने उसकी गिरकारी। वेद कह सोए मनु कह सोए ऋषियों की मर्याद और सोच समझ के धड़ी विधि ने इस दुनिया की बुनियाद। और कह लक्ष्मी चंद गृहस्थ आश्रय ऋषि मुनि सिरसाद और कई बकैली ब्रह्मा ने ऋषि पैदा करो राज। ये रखनी चाहिए याद मनु महाराज की वाणी। और एक बार ना 100 बार बता मन उसकी गिरकारी। पंडित जी की बात है कितना होगी मतलब कौन गावनिया सर हमने गावनिया नहीं मेरा भाई बिगाड़ रखी रोला साहब। मात पिता ने धर्म छोड़ दिया महाराणा तो डर के और पति का प्रेम भुलावने लगे क्यों निगताना करके। मेरे मात पिता की पूजा बीतने मैं संग में थी। मेरे मात पिता की पूजा बीतने गाती और एक बनड़ा पूजन जा मंदिर में महाराज सजी संगदा थी। मैं बोली यो कौन के करे समझावनिया माँ थी। माँ बोली यो बनड़ी ब्याह जिसने कसम की मर्द की पति की चाह थी। फिर मैं बोली मेरा पति कौन जित दिया हाथ लगा के घर पति का प्रेम बुलाने लगे क्यों निगताना करके। फिर दूसरी कड़ी बताते ब्राह्मण क्षत्रिय वह शूद्र का देखिए कर्म जानना चाहिए और कर्म तैयारी चाल चले तो भरम जानना चाहिए। अपना कूड़ा सब ते ठहर जाओ जब भी नरम मानना चाहिए और लिखा वेद में आदम देने वो धर्म जानना चाहिए। न तो फिर पाछे पछताओ कुलू में देखे खुला मखेरा चरक और पति का प्रेम भुलावने लगे क्यों जगताना करके। ईसा काम तो दुनिया के मत चोर और जार करे से और मैं झूठी तो महाराणा का क्यों तबार करे से। मेरे मात पिता बेटी के सब खोटी कार करे से। सती वीर का एक पति हो सती वीर का 2 खसम करे ये उल्टी कार करे से। ये जान नहीं मैं पति ने प्यार करती दूध कटोरे भर के और पति का प्रेम बनाने लगे क्यों जलकारा। और फिर चौथी कड़ी में पंडित जी ने यूँ बताया ये लेखन की बात है ना रोला साहब। बुरे कर्म का ठोर ठिकाना यमपुर का गोरा से और ले दे मार पीटो फिर कित घर दोरा से। और महाराणा ने ठाडा बनकर देखे इस गरीब का धन चोरिया से और पलटन फौज रसाले धन का सहम नशा हो रहा। कह लक्ष्मी चंद मेरे वचनों का होगा फैसला हर कर। यह खासियत थी। अरे मेरे ख्याल में इतनी कविता बनाई बगाट भी नहीं गाली। महाशय जी के मुकाबले की कविता नहीं है। खूब बना ढेर मार दिया कथा को कथा बना के घेर दी। आखिरी में पूर्णिमा प्रकाश की कथा बनाई। वो उसका प्रकाश छोरा था उसका और पूर्णिमा अपने किसी छोरी का नाम धर लिया होगा और उसकी कथा बना दी। वो प्रकाश तो मर लिया ही 5-7 साल हो मेरे ख्याल मरी अच्छे ही मरे ही मान के। ये तो मेरे ख्याल में 2-3 छोरे रह रहे उसके। एक तो दिल्ली से 2 आड़े हमारे गाँव में। मैं कुछ ना जानते कोई नहीं गंदा बजाता कोई नहीं गंदा बजाता बात भी नहीं कर दे रागिनिया की आदमी नहीं है ना। और हरिजना छोरे बतेगा ना बात एक वो है महासिंह हरिजन का वो आपने जाने भी से वो जाने बहुत बात
वो मैंने आज भी दूर से मिल लिया फिर, नहीं तो मैंने उनको बता रहा था भाई 5-7 बात लिख के दे दिए। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के, और गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट के। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, वो शुभ घरबारी हो से, और वेद रीति से संस्कार करा दे, जब सुत अधिकारी हो से। 5 वर्ष तक रक्षा करनी, देखे सबसे भारी हो से। ये तो साल भर भीतर पहले बालक हो जाए, दूसरा पहले 5 साल में होया करते, 4 साल तक की पिया करता बालक, जब दूसरा बालक पेट पड़ा करता। और 5 साल तक जो बालक को रक्षा करती है, संस्कार देते हैं ना, वो माँ बाप देते हैं। सब तबारी हो से। 5 वर्ष तक रक्षा करनी, हाँ हूँ नहीं हूँ भारी ना होती रक्षा करनी हाँ उस बालक की। यानी गंदा बोलना नहीं, गंदा हंसना नहीं, हाँ, गंदा सारे काम संस्कार नहीं बढ़िया करना, सिखाने को। जब तक वो छुट्टी भी हो। हाँ फिर माया उस दिन से लेके और 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक रक्षा करनी, सबसे भारी हो सके। फिर ऐश्वर ने बोल के ले। उपनयन करा दे, राम राम भाई राम राम, गुरु धारण उपनयन करा दे, जब वो पूत पधारी हो जाए। फिर वो लड़का माता पिता की सेवा करेगा टूट के, चाहे उसने बेशक काट ले, जैसे मोर गधने काट दिया था ना, तो बेशक काट ले, वो आ नहीं करेगा। मैंने रोला साहब, आप जैसे बैठे हो ना, कल भी मैं आऊँ था स्टेशन पे, तो 8-10 आदमी बैठे थे, 5-7 बीरबानी बैठी थी। तो एक पंडित जी था आप जैसा, वैसे तो वो शास्त्र भी अपने आप ने शास्त्री भी कहा था। ठीक है भाई पंडित जी, बढ़िया बात है। तो वो बोला, उसने एक बात सुनाई, बोला भाई आज के समय में छल में कोई कमी नहीं रही, हर आदमी छल कर रहा। मैंने एक हमने गऊ की जरूरत थी, और हम गऊ ले आते, एक भी बाल सफेद ना हो, पूरी पानी उछल भी सफेद ना हो। मेरा टूमते टूमते 1.5-2 महीना लग गया। एक बेला डेयरी में चले गए, उड़े सारी काली बजरी, सारी गऊ काली बजरी। बोले मैंने देखी, ऊपर तरह हट गए खूब अच्छी तरह, एक भी रूम काला नहीं, सफेद नहीं उसका। मैं बोला भैया ले आएंगे। उस मालिक ने बोले भाई बोल पीछे। मैंने 86,000 रुपये लूंगा, काली है। मैंने भाई 86 देंगे, 86 दे के ले गई। आज तो ले गए, अगले दिन तड़के बड़का सापड़ तो नवाई बा नवामते कई जगह रूम तो सफेद पा गए, वो काला रंग पर रंग उतर गया। अच्छा लाल है, रंग लगा रखा था उसका, गऊ का रंग लगा रखा था, रंग रखी थी। फिर वो बोला भाई इसे छड़ता ले। मैं बोला भाई पंडित जी सुनो बात, सतयुग में थी दया और धर्म, और यो दया और धर्म ब्राह्मण का है, हमारा नहीं है, ब्राह्मण का काम है। जीव मात्र पर दया करनी और धर्म का पालन करना। सतयुग में थी रोला साहब दया और धर्म, और फिर त्रेता जब लग गया, क्षत्रिय का युग आया। त्रेता युग क्षत्रिय का था, अक्षत्रिय का थी आया और शर्म, जलानी और शर्म। लोग न्यू कहिए भी अच्छा बड़े भाई। और फिर द्वापर में आके केवल भय रह गया, डरा करते लोग, डर डर डर। इस कुल युग में ये 500 चीज चली गई।
हया दया और धर्म रहा ना, हया और शर्म रही ना, और डर किसे घर बीरबानी में ना रहती आजकल। हाँ फिर वो पंडित जी बोले भाई, पंडित जी, मैं बोला भाई पंडित जी तो मैं ना हूँ, हाँ मैं तो हूँ अपना जी राजी कर रहा हूँ, तिलक लगा के भाई पंडित जी नहीं हूँ मैं। मेरा भाई हमने तो पंडित जी लग गया, बात बड़ी बढ़िया जाने। हाँ आजकल के मेरा बालक ना मानते भाई। मैं बोला भाई यह बात तो मैं घने तो पूछिया करूँ। अरे भाड़ तुम 10-12 बैठे हो, ये 3-4 बीरबानी बैठी, बेटी ला लो चाहे बाण ला लो, और असल में तुम बड्डी हो रही बराबर की हो, मानस हो, शर्म की बात नहीं। मैं शर्मा नहीं करता, खुल के बता करो बात नहीं। का अर्जुन शिष्य था सबसे प्रिय, अर्जुन से कुछ छुपा कर नहीं रख रखे, सब कुछ बता रखे। जब दुर्योधन ने जोर दे दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य ने भी यूं कह रखी थी भाई कुंती पुत्र को नहीं मारूंगा, और भीष्म पितामह ने भी कह रखी थी भाई पांडु को नहीं मारूंगा, तो इसे मेरी साइड को भीष्म पितामह ने यूं कहती भाई तो सरदार महारथी मारे दूंगा रोज, पर मैं पांडवान नहीं मारूंगा, और द्रोणाचार्य ने भी यूं कह दी भाई कुंती पुत्र नहीं मारूंगा। तो दुर्योधन ने जोर दे दिया द्रोणाचार्य पर। जब द्रोणाचार्य ने बोला भाई एक काम कर ले, अगर तू अर्जुन ने दूर ले जाना। फोन कर दिया भाई, फोन कर दिया, सवेरे तो नहीं जाना, शिविन ले जिए, उठ दिए कोड्डा पर उठ। हाँ अगर तू अर्जुन ने दूर ले जाएगा तो मैं युधिष्ठिर को मारूंगा नहीं, कैद करके तेरे को पकड़ा दूंगा। और दुर्योधन ने मेरा था युधिष्ठिर कैद हो जाओ या अर्जुन मारा जाओ, फिर पांडवा दोनों कुछ भी है। तो अर्जुन को तिरगते जो है ना दूर ले गई, ताने मार मार कर आगे भाजे गए, ताने देंगे अब उनके पीछे भाजे गए, और 5-6 तो दूसरा द्रोणाचार्य ने चक्कर में उलझ दिया अर्जुन के ना होने की वजह से, भाई युधिष्ठिर ने कैद कर लूंगा। जब पांडु को भराए और भगवान श्री कृष्ण ने भाई चक्कर में उलझ दिया द्रोणाचार्य ने, तो इसका कौन तोड़ करेगा। जब युधिष्ठिर बोला महाराज हम तो 4 जानते नहीं, अर्जुन जाने थे। जब अब मनु आता है, और अब मनु महाभारत में लिखी हुई है रोला साहब, कि ताऊ जी क्या बात है, कैसा संदेह कर रहे हो कि भाई तेरे पिताजी तो गए दूर, और ऐसे नहीं, और भाई द्रोणाचार्य ने चक्कर में उलझ दिया, और हमने उसका ज्ञान नहीं, ना भीतर पढ़ने का ज्ञान और ना बाहर निकलने का ज्ञान। जब अब मनु बताता है कि ताऊ जी तोड़ना तो मना आवा है, लेकिन वापस निकलना नहीं आता। कि भाई क्यों वापस निकलना क्यों नहीं आता। कि ताऊ जी जब मेरे पिताजी मेरी माँ को सुना रहे थे ना, मैं गर्म में था, जब तक तोड़ने का बताया ना, जब तो मेरी माँ ताकती रही, ऐसा लिखे है महाभारत में। और जब निकलने का बताया ना, जब मेरी माँ सोगी, मैंने सुना नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि बच्चा पेट में ही माँ, फिर वो लड़का माता पिता की सेवा करेगा टूट के। भाई गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट। और फिर दूसरी कड़ी बताता है पंडित जी, फिर वो लड़का माता पिता का लोभ छोड़ के और देखे बात ज्ञान की सुनता, और सतगुरु वाणी कहे प्रेम से वो अक्षर अक्षर गुणता। 12 वर्ष तक विद्या पढ़ ले, दूध नीर जब सड़ता, और 12 वर्ष और कष्ट भोग के देखे जब ब्रह्मचारी बनता। फिर पर निंदा पर धन और पर तरिया ने वो ले जाएगा नहीं लूट कर।
इन 3 चीजा का नहीं, मुंह नहीं करेगा, नजर नहीं करेगा, ले जाएगा नहीं लूट के। भाई गुरु का सत्संग करो, प्रेम के ज्ञान की धार में। और फिर तीसरी कदम बताया, भाई जिसने इतना ज्ञान होते जे छोड़ जगत की आशा और राजपाट धन माया स्त्री छोड़ दिया है बर्बाद। इंद्री मन में मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का बादशाह, फिर धूप लगे ना गर्मी सर्दी, भूख लगे ना प्यासा। इस दुनिया ते बिछड़न खातिर चा न्यारा बैठ के उठने का मतलब जो आम आदमी करता सब करे ना, वो कर्म नहीं करता, न्यारे करता। हे अर्जुन, जिस रात्रि में संसार सोता है संत जन उस रात्रि में जागते हैं, और जिस दिन में संसार जागता है संत जनों के लिए वो रात्रि है, उसमें सोते हैं। तो वो संसार करे वो काम नहीं करेगा, न्यारा बैठ जाओ, न्यारे काम करेगा। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने यूँ बता रखा, मनुष्य जन्म लेके भाई मनुष्य जन्म लेकर के करना चाहिए। पंडित जी की बात निराली, कोई प्रमाण से रोला साहब, प्रमाण की है सारी, कोई प्रमाण तो बाहर नहीं। ये तेरे जितने भी कवि हुए ना गाया बढ़िया, लेकिन प्रमाण का एक भी शब्द नहीं। पंडित जी की एक कोई प्रमाण तो बाहर नहीं, यह एक खासियत थी। और चलता रहेगा, चौथी पीढ़ी शुरू होगी और चलता ही रहेगा। मनुष्य जन्म लेकर इस ढंग से देखे ईश्वर के गुण गावे, फिर आशा तरसना चिंत्या दुर्मत, उसने दूतिया नहीं सतावे। दुर्मत, दुर्मति, दो मति, हाँ, दुर्मत, हाँ, दुध बुद्धि, अच्छा, समझवाई ना। हाँ, उसने दूतिया नहीं सतावे। और जीव के दर्शन फिर आत्मा देखे जब परमात्मा पावे, और कह लक्ष्मी चंद जो शरीर त्याग दे, भाई जब आनंद रंग चावे। जब तक इस शरीर में आसक्ति रहेगी ना, जब तक कुछ करने की सामर्थ्य है कौन है। शरीर त्याग दे, हाँ, फिर तो मरे जाएगा फिर तो नहीं, जीवता मरते संत जन, जीते जग में जो मरते हैं वही परमात्मा पाते हैं। मरना है संसार से न्यारी बात करना, भोग विलासों से मुंह मोड़ लेना, खाना भी न्यारा खाना। कल लक्ष्मी चंद शरीर त्याग दे, जब आनंद रंग छावे, फिर वीर्य का बल प्राण निकल जाएगा। यो योगिया का निकलता है, सबका नहीं योगिया। एक रोला साहब बात बताऊं, वो दादा रंगीर बता करते महाराज ने, 10 तो क्षेत्र है शरीर में, 4 आड़े तो ऊपर है और बाकी नीचे, और 10वां आड़ है जिनका टिट्टी के रास्ते से जी निकलता है, वो सबसे गिरे हुए होते हैं, खोटा कर्म होता है। अब फिर पेशाब के रास्ते से निकलता है, मुंह तो निकलेगा, पेशाब गिरने निकल जाएगा। यूँ सोच लो इसका पेशाब के रास्ते से निकले, उसकी टिट्टी निकल जाएगी गिरने। फिर मुंह के रास्ते से निकलेगा, फिर नासा के रास्ते से निकलेगा, फिर आँखें के रास्ते से निकलेगा, और फिर जो है ना कान्ना के रास्ते से निकलेगा। और योगी पुरुष जो है ना वो इन 10 रास्ता न रोक करके, 9 न रोक करके, और 10वां ब्रह्मनंदर को फोड़ करके निकलेगा। कह लक्ष्मी चंद वीर्य कबड़ फिर वीर्य कबड़ प्राण निकल जा, 10वां द्वार फोड़ के। भाई मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों मन छोड़ के। तो भाई ऐसा है पंडित जी,
कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ब्राह्मण तो वो है, पंडित जी ने बता रखा है, ऊंच नीच कर सब जीवों ने, ऊंच नीच कर सब जीवों में भगवान से तू मतलब ब्राह्मण कहता होगा। हाँ? अब तक क्षत्रिय कहा हूँ किसने? परशुराम ने। हाँ। अब क्षत्रिय के काम करे उन्हें, जब ब्राह्मण वाला तो एक भी काम तो नहीं उसने किया। न्यू कही थी लक्ष्मण ने, परशुराम ने रोला साहब ब्राह्मण वाला एक भी कर्म नहीं किया। उसने क्षत्रिय बीज ना सोचा तो बुरा कर्म करे जाओ। वो तो मैंने दे रहा है। हाँ। 21 बार, एक वो- बार 21 बार। वो क्या कही थी लक्ष्मण ने? लेकिन वो क्षत्रिय ब्राह्मण थोड़ा ही था, अक्षत्रिय था वो तो नहीं जी परशुराम ब्राह्मण क्या था वो? भरपू का अवतार था। अवतार था भगवान ने। रोला साहब 4 कला का अवतार था, 16 कला है 8 कला थी भगवान के पास, राम के पास 4 कला परशुराम की ना, ज्यादा 8 नहीं 12 थी। मानो 12 कला का अवतार हुआ है। 16 कला है। 16 का नहीं हुआ है, 16 का कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान का। 12 कला का अवतार था रामचंद्र जी। पंडित जी सुनो, हाँ 12 कला का अवतार तो रामचंद्र जी था। हाँ 4 परशुराम की लेकर पूरी कर ली 16। 16 हुई ये मान लेंगे। ऐसा ही तो है। 8 कला का कोई अवतार नहीं होता। हाँ 4 कला का जो था 4 कला का तो मानस है ना है। परशुराम के पास क्या कला थी? ये हम भी परशुराम था। वो तो हर सब मनुष्य तो सब शरीर के परशुराम 4 हो कला रहा का है। अवतार होता है। हम्म? अगर कला ने प्राप्त करे तो, हम्म। प्राप्त एक भी ना करे है, हम्म? कला क्यों है? यानी 14 विद्या और 16 कला होती है। ताकत, बुद्धि का लटका, हाँ। उसका मुकाबला संसार में कोई नहीं कर सकता जो 16 कला का को जान ले हुआ मोदी भी जान ला रहा है। मोदी। जो कहेगा मोदी तो एक भी ना जानता, नाश करना जानता है। वो हो गया इस बार गेट कर। अच्छा हुआ। हाँ पंडित जी ने कहा रखा है, एक कविता बनाई पंडित जी ने छोटी सी, उसकी एक पहले ये कली बता रखा है। मनुष्य जन्म लेकर हरि गुण गाना चाहिए और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। यह टेक बनाई उसकी। मनुष्य जन्म लेकर हरि गुण गाना चाहिए और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। फिर कली कहता है, विषय भोग तो विष्टा भोगी, यानी विष्टा जैसा भोग, जैसे हम विष्टे का भोग बनाते हैं ऐसा भोग। विषय भोग तो विष्टा भोगी, बड़ा तलक भी करते और श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है। श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है, जो मार्ग से चलते। तप से अंतःकरण शुद्ध हो, फिर दुख दे ही के टलते। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, प्रेम आनंद के रंग खिलते। ऋषि महात्मा बड़े बूढ़ों का कहन बजाना चाहिए, भाई देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। पंडित जी की बातें एक एक अनमोल है।